बच्चों के अभी बुरे संकल्प जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन व्यर्थ अभी तक भी चलते हैं। और जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो आपने नोट किया होगा कि व्यर्थ संकल्प की रफ्तार बहुत तेज होती है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। उसको रोकने के लिए, क्योंकि मन संकल्प के बिना रहता नहीं है, उसको संकल्प कोई चाहिए, उसका काम ही संकल्प है। तो व्यर्थ को चेंज करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए ना। तो समर्थ संकल्प है मुरली, रोज बाबा बेचता है मुरली। लेकिन व्यर्थ को समाप्त करने के लिए मनन करने की आदत चाहिए। जो वरदान बाबा ने भेजा सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ लो, बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया, ठीक है, वह अच्छा तो होता ही है, लेकिन उस वरदान को मनन करो। क्यों बाबा ने कहा, किस टाइम यूज करना है, कैसे यूज करना है, इसके मनन शक्ति में जाएंगे तो आपका व्यर्थ बदल के शुद्ध संकल्प हो जाए। तो आज कल ये समर्थ संकल्प द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने की विधि बाबा ने दी। इसीलिए बाबा कहता है रोज मुरली जरूर सुनो। चलो सारी मुरली नहीं याद पड़ सकती है, लेकिन जिसको नहीं याद पड़ता है, मुरली सारी नहीं याद है, लेकिन वरदान तो याद पड़ सकता है, छोटा 4 लाइन। और चलो किसकी दिमाग में बहुत कुछ रहता है, वरदान भी नहीं याद पड़ता, तो आधा लाइन का स्लोगन है, टाइम नहीं है। कोई कहे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है, आधे लाइन को मनन करने का टाइम नहीं है। कोई ऐसा है क्या? या कोई ऐसा बैठा है जिसको इतना भी टाइम नहीं हो? तो बाबा जानता है समय ऐसा है, वायुमंडल ऐसा है, इसमें बच्चों को मनन के लिए कोई चाहिए शुभ संकल्प, जिससे व्यर्थ इनों का खत्म हो जाए। और व्यर्थ अगर संकल्प होगा तो आप सोचो, जब लास्ट घड़ी आती है व्यर्थ संकल्प का आदत होगी, तो आप कितना भी शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करो, लेकिन व्यर्थ संकल्प रुकेगा तब जब मनन शक्ति हो वरदान पर या स्लोगन पर या मुरली की कोई भी पॉइंट। इसलिए बाबा आजकल काफी समय से कह चुका है, 3 शब्द बाबा ने खास कहे हैं अटेंशन खींचने के। एक बाबा ने कहा है अचानक होना है, दूसरा का है इसलिए एवर रेडी, और तीसरा बाबा ने ऐड किया था तो बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। इन 3 शब्दों को अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत समय का अगर आपका पुरुषार्थ नहीं होगा तो जब समय अचानक आएगा तो आप उसमें अचानक में पास नहीं हो सकेंगे। आदत चाहिए ना सब चीज की। तो बाबा ने कहा ये 3 शब्द बहुत काल माना, जब से आप आए हो, आप तो आए ही थोड़ा पीछे है,
72 वर्ष हुए स्थापना को और आप उसके बीच में आए हैं। कोई किस समय आया है, कोई किस समय आया है, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत काल अभी का जो संगम का होगा ना, तो 21 जन्म फुल बहुत काल आपको मिलेगा वर्ष। अगर आपका अभी कम समय है पुरुषार्थ का, कम तो पहले ही है, उसके बाद भी फिर अगर कम किया तो आप पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ रास नहीं कर सकेंगे। हमारा राज आने वाला है ना, तो हमारे राज में पहला जन्म तो ले, कि जो मिले वो ठीक है। नहीं, भगवान का वर्षा है, 21 जन्म का वर्षा देता हूं, तो पूरे 21 वर्ष चाहिए ना। तो 21 वर्ष तब से होगा जब पहले जन्म से आप आओ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अटेंशन रखना पड़ेगा। चलो चल रहे हैं, हो जाएगा नहीं, अलबेलापन। बाबा ने ये भी रिपोर्ट सुनाई थी कि आजकल बच्चों में जो कमजोरी है ना, वो अलबेलापन और आलस।